तुम एक अनल कण हो केवल, लेकिन अनुकूल हवा पाकर छप्पर तक उड़ जा सकते हो, अंबर में आग लगा सकते हो। जानते हो इन पंक्तियों को लिखने वाले कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। वही रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने अनेक कविताओं के द्वारा हमारे आर्मी वालों का, और कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे उन्होंने वीर रस की कविताएं नहीं लिखी हों और लोगों को प्रेरित नहीं किया हो। हमारे राष्ट्रीय कवि थे। आज मैं इन पंक्तियों को उद्धृत इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बच्चों के अंदर एक फीलिंग आती है ना कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, यू हैव टू कम आउट ऑफ द शेल। वंस यू डू दैट, अगेन I'd use the word sky the limit, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज, hang in there, don't give up, keep pushing, keep fighting. These are all words for your inspiration. Stay strong, never give up, never say no. Come on, you can do that. My dear children, I have been talking to you on several issues. The whole concept is that how to motivate you. हमारे यहाँ बच्चों को मैं देखा हूँ कि दे आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, दे आर वेरी गुड इन साइंस। वो जहाँ तक रटने वाली बात है ना, साइंस का कुछ फार्मूला याद करने वाली बात है, उसमें बहुत स्मार्टली वो लोग कर लेते हैं। बट एक एस्पेक्ट विच इज़ वेरी वेरी वाइटल, वहाँ पे चुक जाते हैं बच्चे, और वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट एंड डिक्लेमेशंस, स्पीचेस। और इस एरिया में लैग करने के बाद बहुत सारी खामियां आ जाती हैं पर्सनैलिटी में। कोई भी चीज़ जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, जैसे देखते हो 5 स्टार में आप खाना खाने जाओ, उसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होती है, और वही चीज़ को सेम हो सकता है, फूड मटेरियल वही रहता है, लेकिन द वे दे प्रेजेंट, उससे उसकी स्टेटस बड़ी होती है, स्टैंडर्ड कहता है ना कि द एक्सक्लूसिव नेचर, उसकी एलिगेंस बढ़ जाती है। तो अपने अंदर जो पर्सनालिटी का जो एलिगेंस है, जो बच्चों की एलिगेंस है क्या? फैक्ट्स बाय एंड लार्ज एवरीवन नोज दैट, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज द ब्यूटी, एंड दैट रियली मेक्स डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल वन and one who is a failure. Today, I would also be dealing on some of the areas which I have been talking persistently for few days, last few days. आज जो मैंने वर्ड लिया है वो sumptuous, SUMPTOUS, sumptuous. अब नॉर्मली ये sumptuous वर्ड वहाँ पे होता है, चलो पेट भर खा लिया, कैसा, किसी ने पूछा कैसा था खाना, खाना भरपेट तो खाए, हाँ मैंने पूरा खाना खाया, भरपेट खाया। तो वहाँ पे जो वर्ड डिस्क्राइब होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है sumptuous. हाउ वाज द फूड? ओहो, इट वाज वेरी नाइस, आई हैड sumptuous डिनर. मन पेट भर के खाना खाया। आई अगेन रिपीट द वर्ड SUMPTOUS. लेकिन ये जो वर्ड है sumptuous केवल खाने के लिए नहीं होता। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक वर्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक किताब है, दिस इज़ माई बुक, लेकिन ये देखते होगे, अभी कल ही देख रहा था कि मुरादाबाद में बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उसके ऊपर पथराव कर रहे थे। तो दोज क्रिमिनल्स वे आर बुक्ड। अब कहोगे सर किताब है, अब उसको कैसे बुक कैसे कर दिया गया? तो बुक इज ए नाउन. I am reading a book. Name of a person, place or a thing is called noun. जब ये noun के रूप में यूज हुआ तो this is a book, हमारी किताब। लेकिन जब इसको verb के रूप में यूज किए तो those criminals have been booked under National Security Act. तो इसके यूजेस बहुत हैं, और इन यूजेस के बारे में आप तभी जान पाएंगे
जब आप इसके बहुत सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे, और इसके लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस में नहीं टहलना है. यू हैव टू सिंपली गो फॉर जो नॉर्मल प्रोसेस है. जैसे कहता है ना कि इफ़ यू वॉक फॉर 5 miles a day, आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस अपने आप काम करेगी. तो इफ़ यू स्टार्ट स्पीकिंग, इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग, and if you start noting down the words and their meaning, and start using the vocabulary, those words which you have learned their meaning and their right format like synonyms, antonyms, तो ये जितने verbs के जितने parameters हैं, जितने stages हैं, अपने आप play करेगा. You don't have to bother at all. अब कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि I am reading a very good book. एक अच्छी किताब को आपने पढ़ाई किया, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिमिनल्स हैव बीन बुक्ड अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ CRPC. तो वहाँ पे ही हैज़ बीन बुक्ड मीन्स वहाँ पे वर्ब हो गया. सर्टन एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, उसको बोलते हैं ही हैज़ बीन बुक्ड अंडर सर्टन प्रोविजंस ऑफ CRPC. आज जो मैं वर्ड आपके लिए चुना हूँ, जैसे मैंने बताया सम्चुअस. सम्चुअस इज ए वर्ड पेट भर के खाया, वहाँ पे यूज होता है सम्चुअस डिनर, सम्चुअस फूड. लेकिन इसके बहुत तेरे मीनिंग हैं, बहुत तेरे यूज हैं. अब देखो इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है. स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग. जैसे ए बैंक्वेट वाज सम्चुअस, लग्जूरियस मील, खूब बढ़िया. सलाद भी है, एक एक तरह के व्यंजन है. नॉन वेज में 10 तरह की आइटम है, चिकन में तो बहुत तरह का आइटम है, वेजिटेरियन में 50 तरह की आइटम है, सलाद है और बहुत सारे आइटम्स हैं. कैसा खाना था भाई? इट वॉज वेरी सम्चुअस, पेट भर के खाए. लेकिन इस वर्ड को यदि जान गए और इसके साथ साथ सिनोनिम्स भी आपने पढ़ लिया. अब देखो मैंने जो सिनोनिम्स नोट डाउन किया हुआ वही थिसॉरसिस से. आप गूगल में जाके करो, वेरी सिंपल, थिसॉरसिस से नोट डाउन कर सकते हो. वर्ड है कि ऑ इंस्पायरिंग. ओह सो नाइस फूड यार, कितना बढ़िया खाना था, कितने वैरायटीज थी. ऑ, जैसे मैंने बोला था ऑसम, वही वाला ऑ, AWE, ऑ इंस्पायरिंग. ब्यूटीफुल, ओह क्या व्यंजन थे यार, मजा आ गया. ब्यूटीफुल. डिलक्स. अब देखिए होंगे बहुत सारी ट्रेन चलती थी पहले, गया से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली ट्रेन चलती थी. डिलक्स ट्रेन थी उसका नाम. डिलक्स मतलब लग्जूरियस टाइप की. राजधानी के बाद डिलक्स ही थी, मतलब बहुत कंफर्टेबल गाड़ी. डिलक्स, तो उसका दूसरा मीनिंग डिलक्स ही होता है. DELUX, डिलक्स. एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट. एलिगेंट मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड. कैसा उसका इंग्लिश है? ओह शी स्पीक्स वेरी एलिगेंट इंग्लिश. माई टीचर स्पीक वेरी एलिगेंट इंग्लिश, पॉलिश्ड इंग्लिश. तो एलिगेंट भी इज ए फॉर्म ऑफ, इसका सिनोनिम्स तो वही है, सम्चुअस, बहुत अच्छा. एक्स्ट्रावैगेंट. अब जैसे देखो खाने में लोग कितना खाते हैं, 4 चपाती खा लिए और कुछ चावल खा लिए, दाल खाते हैं थोड़ा सा ही. लेकिन जब वैरायटी बहुत सारे होता है तो वैरायटी क्या होता है? वैरायटी मतलब दैट मेक्स द different types of food. If it is available on a platter, it makes your food quality very rich in nature. अब extravagant, अरे क्या जरूरत थी इतने फूड की? आपने तो बहुत सारा पूरी दुनिया जहाँ का खाना इकट्ठा कर लिया. उसको ही बोलते हैं sumptuous, too much, extravagant. Gorgeous, GORGEOUS, gorgeous. कभी कभी देखते होगे कोई सिनेमा में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होता है, दैट सिंपली लुक फैबुलस. उसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन क्या है? गॉर्जियस. ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि सिनोनिम्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ड्स आपको फेमिलियर हो जाएगा. दीज वर्ड्स आर वेरी फेमिलियर टू सम्चुअस. ग्रैंड, कैसा था पार्टी? इट वॉज रियली ग्रैंड, ग्रैंड पार्टी. lavish, LAVISH, lavish.
लूशियस, LUSCIOUS, ओह मजा आ गया, सच ए लूशियस पार्टी। लग्जूरियंट, लग्जरी से बना है लग्जूरियंट, LUXURIANT, लग्जूरियंट। मैग्निफिसेंट, बेटा यू वेंट टू दैट पार्टी, कैसा था पार्टी? बेटा क्या जवाब देगा, मम्मी या ममा, इट वॉज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। ओपुलेंट, OPULENT, ओपुलेंट। आप जैसे देखो कोई भी आप बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन करते हो, एक होता है छोटा सा झोपड़ी, एक होता है घर, एक होता है फ्लैट, एक होता है कोठी, उससे भी ऊपर क्या होता है, कैसा था उसका घर, पैलेशियल, टू बिग, कोठी से भी बड़ा, और एक यार उसका घर है, इट वॉज पैलेशियल। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन somehow it is going to describe the meaning of the word sumptuous. उसके similar, identical, like words, similar meaning है इसके। plush, posh, हर देखते हो हर शहर में, दिल्ली में चले जाओ तो GK1, GK2, ये सब पॉश एरिया में रहता है, बसंत विहार, या फिर वो जो पॉलिटिकल सर्कल्स की जो एरिया है, लुटविन दिल्ली, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, पॉलिटिशियंस लोग लगते हैं, आजकल तो वहाँ दलाल भी रहने लगे, लुटविन्स दिल्ली। तो ये सब उस एरिया को क्या बोलते हैं, दिस एरिया आर वेरी पॉश एरिया। सुपर, कैसा खाना था, सुपर, कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। अरे यार एक एक प्लेट का खाना होगा 2-2 हज़ार रुपये प्लेट, यदि उसको इंडिविजुअली देखा जाए तो दिस मस्ट बी कॉस्टिंग नॉट लेस देन 2,000-3,000 रुपीज ए प्लेट। एक्सपेंसिव, ग्रैंडियोज, GRANDIOS। ये मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, बाद में आप इन वर्ड्स को जब आप थेसॉरसिस से देखोगे तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। मैंने थेसॉरसिस से ही नोट किया है, इट इज़ जस्ट ए हिंट फॉर यू। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं नोट कर पा रहे होगे क्योंकि आई एम स्पीकिंग एट ए स्ट्रेच, बट इट इज जस्ट ए इंडिकेटर फॉर यू दैट टुमारो व्हेन यू सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ योर बुक, you just open a dictionary and keep thesauruses or Google by your side. Type the word on Google, note down their meaning and start speaking. And that's a very simple way how you can achieve your target is speaking better English. Out of the world. Mind you, I'm just giving you those words which are somehow or anywhere related with the word sumptuous. मतलब satisfying. When you are going in superlative degree, good, better, best. ये good और better की बात नहीं है, best वाला, ultimate वाला। sumptuous description वही होती है जहाँ मन भर के खाना खाया, मन भर के आंखों को पसंद आई, जहाँ पे description to best कहने वाली हो, all the best कहने वाली हो, वहाँ के लिए word यूज होता है sumptuous। itchy, ritzy, RITZY, splendiferous, ultra, upholstered। आप देखते होंगे upholsters, पीछे जो है यदि खिड़की के ऊपर कोई upholstery नहीं लगा हुआ होता है, it looks simple, but when some curtain is there, और देखते होंगे लाखों करोड़ों के लोग upholstery लगाते हैं सजावट के लिए, तो जो upholstered होता है that is coming in superlative degree, means too good, splendid, grandiose, too good. So these are the words which are coming as synonyms. Now इसका उल्टा आ जाते हैं antonyms। bad, nah, अच्छा नहीं है, barren, अब उल्टा ही कर रहे हैं ना, sumptuous का उल्टा है ऐसा वर्ड। These are antonyms। destitute, destitute क्या है, थका हारा, कुछ भी नहीं है यार, बेकार। इकोनॉमिकल, किसी तरह से काम चला लिया, इकोनॉमिकल। होमली, अब होमली, आप कभी कभी 5 स्टार में खाना खाते हो तो एक से एक बैरा भी आ रहा है अंग्रेजी, मतलब भूसे की तरह निकाल रहा है सर, ब्ला 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 ब्ला, एवरीथिंग ही स्पीक्स, यू नो,
कोई भी चीज़ है उसको फ्लॉरी लैंग्वेज में इतना डेकोरेट करके बोल रहा है, लगता हो कितना है। नीचे उसका प्राइस देखो, एक छोटा सा मील चिकन चिली जो आप ढाबे में खाते हो 200-250 रुपये में, वहाँ जाके 3000-4000 का प्लेट होता है। तो उसको क्या बोलता है, जो ढाबे का खाना हो गया इकोनॉमिकल, बट इफ़ इट इज़ इन अ 5 स्टार होटल दैट बिकम एक्स्ट्रा वैगेंट। अब जब एक्स्ट्रा वैगेंट होगा तभी जाके वो सम्चुअस वाला डिफिनेशन में आएगा। तो आप इन वर्ड्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होता है, यू हैव टू रीड कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड मैगजीन्स, more and more you read and more number of times you practice speaking on your own. इसमें ऐसा नहीं कि 4 दोस्त नहीं आए तो मैं अंग्रेजी बोलना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी ना। इट इज़ योर ओन पर्सनल endeavor which will make you a smart boy or a girl. You have to keep on practicing at your own. मैं तो बार बार बोलता हूँ बच्चों को कि अपने घर के सामने एक 3 फीट बाय 2.5 फीट का एक मिरर लटका लो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और जोर जोर से बोलना शुरू करो। जो जो वर्ड आपने याद किया है, रिमेंबर किया है, मेमोराइज किया है, उसके सिनोनिम्स देखो, एंटोनिम्स देखो, एंड रिलेटेड सेंटेंसेस को बोलना शुरू करो। वंस आपकी आदत एक बार पकड़ ली, नोबडी कैन स्टॉप यू। अब देखो अगला वर्ड क्या है, पुअर। जब अपोजिट ही है तो पुअर ही होगा। स्मॉल, कोई नहीं यार, ऐसे एक प्लेट में रखा हुआ था, कुछ सैलड थी, वही सैलड में क्या था, थोड़ा सा मूली काट के रख दिया था, थोड़ा सा खीरा काट के रख दिया, अब बोला खाओ। कुछ चपाती, वो भी चपाती आते आते तक भूख मर गया। इन्फीरियर, प्लेन, पुअर, अनइम्प्रेसिव, मीन, वांटिंग, ये सब क्या हो गया, एंटोनिम्स। अब देखो 45 वर्ड सिनोनिम्स में, 25 वर्ड आपका एंटोनिम्स में हो गया। क्या हुआ, इससे एक हुआ कि आपके पास एक वर्ड आई सम्चुअस, और उस सम्चुअस से आपने इतने वर्ड सीख लिया। एंड नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस आउट ऑफ दीज वर्ड्स एंड ट्राई स्पीकिंग आउट एट योर ओन लोनली आवर्स में। टेरेस में जाओ, छत के ऊपर जाओ, अपनी मम्मी को सामने बैठा लो एंड लेट योर मम्मी फील प्राउड ऑफ यू कि मेरी बिटिया कितनी स्मार्ट है, and what kind of keen interest she is taking in discussing something on an issue which she has remembered just now. It will be wonderful. It will give you very impressive feeling of your own. आपको किसी और से बड़ाई सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप खूब बढ़िया बोलोगे तो you will feel personally elated. आपके लिए मैंने कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, go for it. And why not? Why not? If you can't do it, who else can do that? And why not me? Why can't I be a terrific speaker? Yes, you can, provided you decide to become one. Therefore, my child, मेरी कुछ बातों को जरूर याद रखना। खूब पढ़ो, खूब बोलो और खूब लिखो। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो देश है, इसे खूब प्यार करो। हमारे इस देश में मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ बात करते हुए। बहुत दिन के बाद। मैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कभी देखा नहीं, सुनता था कि इतने अच्छे नेक इंसान थे। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। बहुत सदियों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो कि हर व्यक्ति तक रीच आउट करते हैं और उनकी बात हर कोई सुनना चाहता है। लगता है 137 करोड़ में से 130 करोड़ प्लस लोग उनकी बात को सुनता है। यदि हमारा देश है तो इससे प्यार करना भी सीखो। हमारे देश में आज देशभक्तों की कमी है और देशभक्ति केवल राष्ट्रीय गाना गाने से नहीं होगा। एक जो विद्यार्थी है अच्छी पढ़ाई करे, जो किसान है अच्छी खेती करे और जितना अपने पास साधन है उसी से प्यार करें। फिर देखना हमारा हिंदुस्तान फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाएगी। इतने दिनों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री को देखने के बाद मुझे लगता है कि वी शुड ऑल कम टुगेदर, वर्क फॉर आवर नेशन। और जो जहाँ है, किसान है तो अपने खेत में काम करे,
स्कूल चलाने वाला है तो अपने बच्चों के लिए काम करे, टीचर्स है तो अपने बच्चों को पढ़ाई में संलिप्त हो जाए, और विद्यार्थी अपनी किताबों में लिप्त हो जाए और मन लगा के पढ़े, ताकि हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें अपने देश को इतना सुसज्जित बनाना है ताकि हम दूसरे देश पे कभी निर्भर और आश्रित न हो। यही मेरा आपसे संदेश है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे खूब पढ़ेंगे, खूब खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।